Another topic, function and formation of lysosome या formation and functions of lysosome। ये टॉपिक कितनी दफ़ा क्लास में कराया जाता है, लेकिन बच्चों को हमेशा इसकी फॉर्मेशन दिखानी नहीं आती, फिर छोटी छोटी गलतियों से कर देते हैं। ऑर्गेनेलिस पे तो मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर किए हैं, पीपीटीज़ के ऊपर रिकॉर्डिंग कर दी है, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा आपको मैं दिखा दूँगी। ये टॉपिक सिर्फ 9th की बच्चियों के लिए नहीं है, कॉलेज की बच्चियों के लिए भी है, बिकॉज अभी रिसेंट टेस्ट में तो खैर उनका ये भी ठीक नहीं हुआ। ओके, लाइसोसोम की फॉर्मेशन दिखाने के लिए सबसे पहले आपको दिखाना है सेल मेम्ब्रेन। ये मैंने बना दी सेल मेम्ब्रेन। अब आपके पास कॉपी पे इतनी सी जगह होती है, ठीक है, इतनी सी जगह में आप डिवाइड करके चीज़ को बनाए। 3 नंबर का ये सवाल आता है, यानी कि हार्डली आपके पास इतनी सी जगह होती है, तो आपने क्या करना है, आप यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन बनाएं और यहाँ पर आप सारा उसका फंक्शनिंग दिखा दें। अगर सवाल आपको आया हुआ है कि ड्रॉ या शो द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम या इलस्ट्रेट द फंक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, तो उसका मतलब है कि आपको सिर्फ ड्रॉ करना है। उसका ये मतलब नहीं है कि आपने थ्योरी भी लिखनी है और ड्रॉ भी करना है। अगर वो आपको थ्योरी भी लिखने को कह रहा है कि लाइसोसोम के ऊपर नोट लिखें और उसकी फॉर्मेशन, तो वो 5 नंबर का सवाल होगा। 3 नंबर में या तो वो सिर्फ लाइसोसोम के ऊपर नोट मांग सकता है या आप उसको फॉर्मेशन आपको उसकी मांग सकता है, ठीक है। तो सवाल को समझा करें सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये दिखा दी सेल मेम्ब्रेन में, साथ साथ लेबल करती जाती हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन है, ना भी लेबल करें तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर बच्चे भूल जाते हैं। अच्छा, अब लाइसोसोम का सोर्स क्या है? वो सोर्स है गोल्जी एपरेटस। तो हमने गोल्जी एपरेटस यहाँ बना लेने, ये मेम्ब्रेन्स गोल्जी एपरेटस की हमने बना ली, ठीक है। यहाँ पर वेजिकल आके बड ऑफ हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, हम दिखा रहे हैं कि ये इसकी सिज फेज हो गई है, ठीक है। अब इतना यहाँ पर हमने गोल्जी एपरेटस पर तो फोकस नहीं करना ना कि मैं यहाँ सिज और ट्रांस दिखाने लग जाऊँ। अच्छा, ब्लू कलर में ले लेती हूँ लाइसोसोम के लिए। अब हम इमेजिन करें यहाँ पर एक लाइसोसोम बन गया है, ठीक है। ये न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम है, ठीक है। बिकॉज मैं इस पूरी डायग्राम में इसकी फॉर्मेशन भी दिखा रही हूँ और इसके फंक्शन भी, और इसके 3 फंक्शन हैं, 2 बेसिकली फंक्शन है इसके। एक तो है ऑटोफेगी और एक है फैगोसाइटोसिस, ठीक है, या जिसको हम एंडोसाइटोसिस भी कहेंगे, ठीक है। तो हम इसलिए मैं यहाँ पर 2-3 तरह के मैं बना देती हूँ ताकि तीनों की डेस्टिनेशन में दिखा सकूँ। ये मेरे पास 3 लाइसोसोम है। अच्छा, इसको हमने, ये तो ऐसे लगता है फूड डाइजेस्ट हो गया, हम एंजाइम को पूरा एक वो करके दिखा देते हैं। ये इसका मतलब है इसके अंदर कोई एंजाइम मौजूद है। लाइसोसोम्स जो होते हैं ये बड ऑफ होते हैं गोल्जी एपरेटस से। मैंने, अगर मेरे पास जगह नहीं, मैं इधर ही लिख दूँ, ठीक है, गोल्जी बॉडीज़, ठीक है। लाइसोसोम जो है वो एक वेजिकल के तौर पे, गोल्जी वेजिकल के तौर पे बड ऑफ होते हैं गोल्जी एपरेटस से, लेकिन इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। दीज आर द एंजाइम दैट कैन डाइजेस्ट द फूड और एनीथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तभी वर्ड हाइड्रोलिटिक यूज़ किया जाता है, बिकॉज सब्सटेंसेस बहुत से किस्म के हो सकते हैं। कोई प्रोटीन इन नेचर होगा, कोई लिपिड इन नेचर होगा, कोई कार्बोहाइड्रेट इन नेचर होगा। इसीलिए लाइसोसोम के जो एंजाइम्स हैं वो बहुत डिफरेंट तरह के एंजाइम्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टारगेट। अब मैंने 3 ये एंजाइम्स लाइसोसोम बनाए हैं जो अभी अभी बड ऑफ होके कहाँ से निकले हैं? वो निकले हैं गोल्जी एपरेटस से। इनको मैं नाम दूंगी प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम वो लाइसोसोम होते हैं जो गोल्जी एपरेटस से रिलीज होते हैं। तो मैं एक ही को पूरा प्राइमरी लिख देती हूँ, बाकी पे PL लिख देती हूँ, दैट मीन्स प्राइमरी लाइसोसोम। अब इस प्राइमरी लाइसोसोम को मुझे सेकेंडरी में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर जनाब, अच्छा, प्राइमरी लाइसोसोम बना है, ठीक है। अब यहाँ से हम फर्स्ट इसका फंक्शन पढ़ रहे हैं, ऑटोफेगी। ऑटोफेगी में समटाइम बहुत से ऐसी ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल को अब नहीं चाहिए, और सेल के ऊपर कोई भी ऑर्गेनेली अगर ज़्यादा होगी तो वो सेल के ऊपर बर्डन होगी। तो अब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया अगर ज़रूरत से ज़्यादा सेल में मौजूद हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो इसके इर्द गिर्द एक वेजिकल सा बना देगा, ठीक है, और ये पूरा बन जाएगा, एक वेजिकल में इनक्लोज हो जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया। और इसको कॉलेज की बच्चियों के लिए, ये स्कूल में हम ये नाम नहीं लिखवाते, ऑटोफेगोसोम कह रहे हैं हम इसको, ठीक है। ये बन गया, ऑटोफेगोसोम बन गया। अब प्राइमरी लाइसोसोम जो है जब ऑटोफेगोसोम को आइडेंटिफाई करता है तो वो उसकी तरफ जाता है और क्या करता है, वहाँ जाके उसके साथ अटैच हो जाता है। अब ये स्टेप हम अलग करके बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये ऑटोफेगोसोम है
और ये है प्राइमरी लाइसोसोम और ये अपने कंटेंट्स इसके अंदर रिलीज कर रहा है, ठीक है। कंटेंट उसके क्या हैं, ये देखिए हमने दिखाया कि वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये क्या चीज़ थी बेसिकली, ये माइटोकॉन्ड्रिया थी, ये माइटोकॉन्ड्रिया है जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन्स ने इनक्लोज करके एक वेजिकल बना दिए। इस वेजिकल को, क्योंकि ये प्रोसेस ऑटोफैगी है, तो हम इसे कहेंगे ऑटोफैगोजोम। 9th में ये वर्ड हम यूज़ नहीं करते, 9th में हम सिंपल ये स्टेप ऐसे दिखाते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आया और वो यहाँ पर सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, ठीक है। लेकिन आपने ये स्टेप ज़रूर दिखाना है, बेशक एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखा दें, बट कॉलेज की बच्चियाँ प्रॉपर पूरा दिखाएंगी कि ये माइटोकॉन्ड्रिया को ER की मेम्ब्रेन्स जो हैं वो इनक्लोज कर रही हैं, ठीक है। और अब जो ही प्राइमरी लाइसोसोम ने देखा कि ये टारगेट आ गया है, तो प्राइमरी लाइसोसोम उसके साथ जाके अटैच हुआ और उसने अपने कंटेंट्स को रिलीज कर दिया। ये स्टेप जो है इसके नीचे ये लिखना बहुत ज़रूरी है, सेकेंडरी लाइसोसोम। ये है सेकेंडरी लाइसोसोम। जब कभी प्राइमरी लाइसोसोम अपने टारगेट के साथ जाके अटैच होता है, हम इसको कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। और ये जो पूरा मैंने फंक्शन दिखाया है, दिस इज नोन एज ऑटोफैगी। नंबर वन ऊपर लिख दें, फंक्शन नंबर 1 ऑटोफैगी होगी। तभी देखिए मैंने 3 बनाए थे, मैं 3 फंक्शंस शो करूंगी, ठीक है। स्पेशली फॉर कॉलेज गर्ल्स आपने ये दिखाना है कि ER की मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कर रही है, इनक्लोज कर रही है। 9th के बच्चे सिंपल ये दिखा सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनक्लोज हुआ है, लेबल कर दें माइटोकॉन्ड्रिया। और आपने ये दिखाना है, ऑटोफैगी लफ्ज़ ज़रूर लिखना है और सेकेंडरी लाइसोसोम ज़रूर लिखना है। अब क्या होगा, डेफिनेटली ये डाइजेस्ट हो जाएगा, तो ये इसका डाइजेस्टेड, फूड इज डाइजेस्टेड। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हो सकता है बाहर कोई बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज़ आई हुई थी, ठीक है, वो सेल के अंदर दाखिल हुई, जो ही मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हुई तो एंडोसाइटोसिस से कोई भी चीज़ दाखिल होती है। क्योंकि ये सॉलिड है, ये कोई सॉलिड है ना, तो हम इसको कह सकते हैं, हम इसको एंडोसाइटोसिस से ये अंदर आ रही है तो एंडोजोम भी कह सकते हैं, फैगोसाइटोसिस से अंदर आ रही है तो फैगोजोम भी कह सकते हैं। फैगोसाइट्स क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स व्हेन दे एंटर थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कोई सॉलिड पार्टिकल एंटर होता है और इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके इर्द गिर्द क्या बना लेती है, एक वेजिकल बना लेती है, तो हम इसको वैसे तो एंडोसाइटोसिस कहते हैं, लेकिन अगर वो चीज़ सॉलिड है तो हम उसे फैगोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये जब बन रहा है तो ये फैगोसाइटोसिस हो रही है, फैगोसाइटोसिस भी हो रही है और एंडोसाइटोसिस की टाइप है, ठीक है। ये एक्चुअली क्या हो रहा है, ये फैगोसाइटोसिस स्टेप हो रहा है, ये वाला स्टेप, ठीक है। और ये कौन है, बैक्टीरिया है। कोई फूड भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बैक्टीरिया हो, ठीक है, या फूड हो सकता है, स्लैश फूड हो सकता है कोई, ठीक है। अब ये जब अंदर आ गया तो ये क्या बन गया, ये बन जाएगा फैगोजोम। फैगो से फैगोजोम या एंडोजोम या एंडोजोम, ठीक है। मैट्रिक में 9th में यहाँ हम फूड वैक्यूल लिखवा देते होते हैं, बिकॉज फूड अंदर आ रहा है तो फूड वैक्यूल। आप फैगोजोम भी लिख सकते हैं, कॉलेज की बच्चियाँ स्पेशली फैगोजोम लिखेंगी। अब जो प्राइमरी लाइसोसोम है, जब वो फैगोजोम को देखता है तो प्राइमरी लाइसोसोम इस फैगोजोम के साथ क्या करता है, फ्यूज़ हो जाता है और अपने कॉन्टेंट्स को रिलीज करता है। तो इस स्टेप को मैं क्या कहूँगी, सेकेंडरी लाइसोसोम हो गया। अब आप लोग पता क्या करते हैं, आप लोग ये दिखा देते हैं, लेकिन ये प्राइमरी आया कहाँ से कुछ पता नहीं। अब देखो वाज़े में दिखा रही हूँ, यहाँ से बल्ज ऑफ हुआ और आके उसने अपने टारगेट पे अटैच हुआ और टारगेट अलग से आ रहा है। तो इस पूरे स्टेप को मैं क्या कहूँगी, पहला फंक्शन ऑटोफैगी था, ये क्या है, ये एंडोसाइटोसिस होगी ना, एंडोसाइटोसिस होगी। तो ये क्या नाम था इसका, ऑटोफैगी और फैगोसाइटोसिस, ये सेकंड फंक्शन हो गया, एंडोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस। तो इसके ऊपर आपने 2 लिख दिया, यानी कि सॉलिड जो है वो हो रहा है, डिके हो रहा है। अच्छा, अब ये क्या होगा, डेफिनेटली ये भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो जिस तरफ मैंने डाइजेस्ट लिखा उसी तरफ मैंने एरो ले गई। मैं यहाँ एक और भी बना सकती थी, लेकिन फिर मेरा इसका रास्ता रुक जाता ना, तो मैंने अक्ल इस्तेमाल की और मैंने इसको डाइजेस्टेड की तरफ ले गई। आप ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर यूँ रख के डाइजेस्टेड लिख लें, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है, आप जगह नहीं ज़ाया करनी चाहिए ना। तो 2 फंक्शंस मैंने शो कर दिए, ठीक है। मैट्रिक के बच्चों के लिए ये 2 फंक्शन शो करना भी बहुत है। कॉलेज की बच्चियों को तीसरा फंक्शन भी दिखाना होता है, इनके पिनोसोम भी दिखाना होता है और पिनोसाइटोसिस भी दिखानी होती है, ठीक है। तो उसमें वो क्या करेंगी, पिनो का मतलब ये है कि लिक्विड, ये कोई लिक्विड था और ये सेल के अंदर दाखिल हुआ सेल इन्विजिनेशन से, तो इसको हम कहेंगे पिनोसाइटोसिस हो रही है या पिनोसोम बन रहा है। ये पिनोसोम बन रहा है, ये पूरा पिनोसोम बन गया है, ठीक है। अब प्राइमरी लाइसोसोम इस पिनोसोम के साथ अटैच होगा और उसके बाद फूड इज डाइजेस्टेड आ जाएगा, ठीक है। अब प्राइमरी लाइसोसोम जाके इसके साथ अटैच होगा, अपने कंटेंट्स को रिलीज करेगा इसके अंदर। इस स्टेप को मैं कहूँगी सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। तो या आप सिंपल ये भी कर सकते हैं कि आपने एरो बनाए, जगह कम है क्योंकि पहले बहुत दफ़ा लिख चुके हैं, तो सेकेंडरी लाइसोसोम, ये सेकेंडरी लाइसोसोम है। और ये कैसे बना, ये प्राइमरी लाइसोसोम आया, अटैच हुआ, और ये पूरा स्टेप फंक्शन नंबर 3 है विच इज़ पिनोसाइटोसिस, ठीक है। तो 3 फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है लाइसोसोम। ऑटोफेगी, इनकी सेल्फ ईटिंग प्रोसेस, फेगोसाइटोसिस सॉलिड ईटिंग प्रोसेस, पिनोसाइटोसिस लिक्विड ईटिंग प्रोसेस, ठीक है। इसके अलावा ऑटोलिसिस भी होता है, बड़ी क्लासेस में हम पढ़ाते हैं ऑटोलिसिस, लेकिन यहाँ पर ये 3 ही दिखाना ज़रूरी थे। वेरी इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, पेपर में बार बार आ जाती है क्योंकि एरो शेरो बहुत हैं, बच्चे भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्या, पहले उसके ओरिजिन दिखा दो। 3 फंक्शन दिखाने हैं, 9th में आपने 2 फंक्शंस भी बहुत हैं, ऑटोफेगी और फेगोसाइटोसिस दिखा दें, ठीक है। 3 फंक्शंस आपने दिखाने हैं, आपने 3 ये प्राइमरी लाइसोसोम्स बनाते हुए दिखा दिए, ये तीनों प्राइमरी लाइसोसोम बन गए। तीनों का अपना अपना दिखाएं, ये पूरा ऑटोफेगी इधर हो रही है, फेगोसाइटोसिस इधर हो रहा है और ये पिनोसाइटोसिस इधर हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज गोल्जी बॉडी, ठीक है। ओरिजिन इसका कहाँ से, लाइसोसोम का गोल्जी बॉडी से, देख लें अच्छे से।